जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर आए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल 60 प्लस से महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यो ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 1 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यो ह्यूम ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, यानी वर्तमान समय में उसे मुंबई कहा जाता है, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव यो ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष से नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसके लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था, जिसका नाम था एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना, लॉर्ड कर्जन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर भारतीय पूछा है। तो 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कि जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लखनऊ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और मिलिट्री कमांडर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे यो ह्यूम एक असैनिक सेवक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंतिम अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसका सुझाव था, तो महात्मा गांधी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बम्बई में हुआ था, जो वर्तमान में मुंबई बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, 22 नंबर कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड विलिंगटन बम्बई अधिवेशन 1915 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सर सैयद अहमद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न की सही आंसर क्या है। तो एओ ह्यूम थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाल गंगाधर तिलक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सर सैयद अहमद बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लाला लाजपत राय बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दे जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नागपुर अधिवेशन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड डफरी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी जो कि बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था तो ये भी याद रखिएगा। उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में
यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सूरत अधिवेशन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो राजबिहारी बोस थे, याद रखिए, राजबिहारी घोष। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लाहौर अधिवेशन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रहीमतुल्ला एम सियानी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 44वां प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आज़ादी के बाद 1948 में इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्लैडस्टोन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, पहली बार जन गण मन गाया गया था उसमें, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बीसन नारायणन धर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था और इसका अध्यक्षता किसने की थी? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 50वां प्रश्न है किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कराची अधिवेशन 1931 में मंजूरी मिली थी और उसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास के अभाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राजबिहारी घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सी विजय राघवाचारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो
तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन 1938 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 56वां प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था? बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गाँव में संपन्न हुआ था वह फैजपुर में हुआ था 1937 में, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 59वां प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लखनऊ अधिवेशन 1936, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वह कौन थे? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं CR दास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया था जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1916, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।